हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज पर। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, जो फर्स्ट यूनिट 11 मार्क्स की है, उसमें एक हमारा ये टॉपिक रह गया। बाकी के सारे वन शॉट्स आपको अवेलेबल करा दिए गए, चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर किसी ने अभी तक भी नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाके इस प्लेलिस्ट का आप लिंक क्लिक करिए, तो जितने भी वन शॉट इसके अंदर अवेलेबल हैं वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर हम बात करें आपकी सीबीएसई क्लास 12th की तैयारियों की, तो आप सीबीएसई क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, 2027 में एग्ज़ाम आपको देना है, तो उस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए ये दो बुक हमने अवेलेबल कराई हैं अमेज़ॉन पर। ठीक है, पिछले कई सालों से क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर पर हम काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी बच्चों को हमने प्रोवाइड किए थे, और जिन बच्चों ने इन दोनों बुक से तैयारी करी थी, उन बच्चों से मैं चाहूँगा कि अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो फीडबैक अपना ज़रूर दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखोगे तो इन्हीं दोनों बुक्स के अंदर से मोस्ट ऑफ द पेपर आपका आ चुका था। ठीक है, क्योंकि ये बुक जो है हमने डिज़ाइन की है प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। इसके अंदर आपको किसी तरह के फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आप इस बुक को अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रही बात आज की जो क्लास है उसकी पीडीएफ की, क्योंकि बहुत से बच्चे डिमांड करते हैं सर क्लास में जो आप पढ़ा रहे हो तो उसका पीडीएफ भी अगर हमें मिल जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। हमें स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने पड़ेंगे, बने बनाए नोट्स हमें मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में जो भी हम करेंगे उसका ड्राइव लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स यानी नंबर्स हो गए, नंबर्स के बीच में इनइक्वालिटी। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो इक्वलिटी, जहां पर इक्वल्स टू का साइन होता था, इक्वेशंस पढ़ रहे थे आप। ठीक है, जहां बीच में इक्वल्स टू का साइन होता था और फिर हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पर नाम है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो इसके अंदर आपको साइन कैसे मिलेंगे? कैसे साइन मिलेगा? या तो ग्रेटर देन का मिलेगा या लेस देन का मिलेगा। ठीक है, या लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस तरह के साइन इसके अंदर आपको मिलेंगे। जिसके अंदर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है, लेस देन का साइन हो गया, ग्रेटर देन का साइन हो गया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और जिसमें इक्वल्स टू के साथ लगा हुआ होता है उसमें हम बोलते हैं इसको स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, ये होती है स्लैक इनइक्वालिटी। अब इस इक्वलिटी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं, फिर बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है ना, उन सॉल्यूशन को करने के लिए आपका सही तरीका क्या है और आप करते कैसे हो। नॉर्मली मतलब ये कहूँ कि 99% वैसे ही करते हैं, लेकिन मैं आपको सही तरीका भी बताऊंगा, फिर जैसा आपका मन करे आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एडिशनल प्रॉपर्टी की। ठीक है, हम दो नंबर लेके चल रहे हैं। सपोज मेरे पास नंबर है एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, और x जो है y से बड़ा है। तो एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं इन दोनों नंबर के अंदर कुछ सेम नंबर ऐड कर दूं, अगर मैं x के अंदर k ऐड कर दूं, ठीक है, और y के अंदर भी मैं k ऐड कर दूं, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, अगर यहां ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, अगर लेस है तो लेस रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो वही रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू है तो वही रहेगा। इन शॉर्ट साइन में कोई चेंज नहीं होगा अगर आप एडिशन करते हैं सेम नंबर को दोनों साइड। अगर आप सेम नंबर को दोनों साइड माइनस करते हैं तो भी कोई चेंज नहीं रहेगा, तो भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो भी कोई चेंज नहीं होगा। तो आप कहोगे सर ये क्या क्या बता रहे हो, फिर जब इसमें कुछ होगा ही नहीं तो क्यों इसमें हम ये प्रॉपर्टी पढ़ें और प्रॉपर्टी में अपना टाइम वेस्ट करें? इसमें कुछ जब होगा ही नहीं, जो साइन जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, तो क्यों बढ़ा रहे हो आप भैया आप? ठीक है, पढ़ा इसलिए रहा हूँ बेटा, आगे जाके ना साइन चेंज होगा। ठीक है, क्या हाथ कहाँ चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो दोनों साइड किसी भी सेम नंबर से, सेम नेगेटिव नंबर से, ठीक है, यहां पर के हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन अगर किसी हम सेम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई भी करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं
तो उस केस में साइन आपका चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर के से मल्टीप्लाई करूं माइनस के से, इधर भी कर दिया मैंने, इधर भी कर दिया, तो उस केस में ये जो साइन है ग्रेटर देन का, ये चेंज हो जाएगा लेस देन। ठीक है, क्यों चेंज हो रहा है उसका लॉजिक समझने की कोशिश भी करते हैं कि चेंज हो क्यों रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास दो नंबर है, एक नंबर है 7 और एक नंबर है 2। सबको पता है 7 तो 2 से बड़ा होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि 7 तो 2 से बड़ा ही होता है। तो अब यहां पर अगर मैं कर दूं -7, यहां कर दूं -2, इसका मतलब है कि मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर अब हम इन नंबर्स को देखें तो -7 बड़ा होगा या -2 बड़ा होगा। ठीक है, अब नंबर्स के बारे में आपको थोड़ी सी भी समझ है तो आप कहोगे नहीं सर -2 यहां पर बड़ा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि साइन चेंज करते ही, यहां पर नेगेटिव साइन लगाते ही, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ही जो ग्रेटर देन का साइन था वो लेस देन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, क्योंकि डिवाइड करोगे तब भी साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूं -2 से और मैं 2 को डिवाइड करता हूं -2 से, इस साइड क्यों नहीं चल रहा भाई, इस साइड नहीं चल रहा, ये कोई बात नहीं भाई, नहीं चल रहा तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो -7 को मैं डिवाइड करूं, सॉरी +7 था, -2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ पर 2 से मैंने इसको -2 से डिवाइड कर दिया, तो भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इधर -1 आएगा, इधर -3.5 आएगा, तो -1 -3.5 से बड़ा होता ही है। तो यहां पर हमने देखा कि भाई हम किसी भी नंबर को अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन आपको चेंज कर देना है। अगर हम किसी भी नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो भी आपको साइन चेंज कर देना है। इसके अलावा इसके अलावा भी है कि एक जगह और साइन चेंज होगा अगर हम इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल कर दें। किसी किसी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ सकती है रेसिप्रोकल करने की। अगर मैं x को कर दूं 1/x, अगर मैं y को कर दूं 1/y, तो इसका साइन हो जाएगा चेंज। यहां पर 7 था, अगर मैं 1/7 कर दूं और यहां मैं 1/2 कर दूं, तो यहां पर आप देखोगे इन दोनों की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो साइन आपको इसमें चेंज मिलेगा। ठीक है, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 0.7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, ऐसे कुछ आएगी। इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे 1 को डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये वाली टर्म इससे बड़ी हो गई। ठीक है, तो यहां पर ये जो 3 कंडीशन है इनका आपको ध्यान रखना है। इनका ध्यान ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि भैया अगर हमने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया या फिर हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो साइन चेंज होगा ही होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो इस स्लाइड में इतना ही, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज की और बात करते हैं इनइक्वालिटीज की। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर भी काफी आते हैं, हालांकि आपके बुक्स में क्वेश्चन कम दिए हुए हैं इसके। ठीक है, लेकिन फिर भी आप हमारा क्वेश्चन बैंक आप करोगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन जब आपको एक आउटपुट देता है, मॉडुलस फंक्शन अगर आपको कोई आउटपुट देता है तो हमेशा ये पॉजिटिव आउटपुट देता है। यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है, चाहे आप इसके अंदर x के अंदर आप कुछ भी डाल दो, ठीक है, आप कुछ भी डाल दो, किसी भी नेगेटिव व्यक्ति को इसके अंदर डाल दो, किसी भी पॉजिटिव व्यक्ति को इसके अंदर डाल दो, किसी भी मतलब कंप्लीट 100% नेगेटिव व्यक्ति को भी आप डाल दोगे ना, वो ये मशीन ऐसी है कि इसमें वो नहा धो के जब निकलेगा तो भैया उसके विचार पूरे सकारात्मक हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का बंदा हो इसके अंदर डालो और उसको पॉजिटिव करके बाहर निकालो। ठीक, यहां पर अगर मैं कर दूं -7 तो ये +7 हो जाएगा। अगर मैं खाली 7 कर दूं तो ये है ही पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है बंदा वो तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ना। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव होगा ना वो भी इसके अंदर आप डालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप अप्लाइड मैथ्स के लिए नेगेटिव हो रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो आप चैनल को फॉलो करो। चैनल हमारा ऐसा है, इसमें डुबकी लगाओगे ना तो बिल्कुल पॉजिटिव होकर निकलोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की।
अच्छा, यहाँ पर हम मॉडुलस को पहले कंप्लीट तो कर ले। तो जब आप मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करके दो अलग अलग फंक्शन में कन्वर्ट करते हो, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस एक्स आई, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो x है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जीरो होगी। क्योंकि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हुई, ठीक है, मतलब जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 5 कुछ भी अगर वैल्यू हुई, और उस वैल्यू को मैं यहाँ पर इस x की जगह पुट करता हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। जो वैल्यू जैसी है वैसी की वैसी आएगी। तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो उसमें आप सिंपली यहाँ पर मॉडुलस का साइन हटाकर x लिख दो। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये मॉडुलस जो फंक्शन है आपका, ये कन्वर्ट होकर, ठीक है, मॉडुलस का साइन हटकर ये बन जाएगा माइनस एक्स। अब माइनस एक्स से पॉजिटिव कैसे आएगा भाई रिजल्ट? यहां पर ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो हमने हटाकर माइनस एक्स लिख दिया, और हम कह रहे हैं कि भाई एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो लेता हूं मैं, ये -1 -2 -3 इस तरह की कोई भी वैल्यू लेता हूं, और उस वैल्यू को मैं माइनस एक्स में डालता हूं, माइनस एक्स है ये, इनमें से कोई भी वैल्यू उठाकर मैं माइनस एक्स में डालता हूं, तो क्या बनेगा भाई? माइनस यहां वाला ये जो माइनस है ये, और एक्स की जगह जो वैल्यू है -1, तो +1 बन जाएगी। अगर मैं लिखूंगा भाई -2, तो भी ये +2 बन जाएगी। अगर मैं लिखूंगा -3, तो ये +3 बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आ ही रहा है, अगर आप नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो तब भी रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन आपको दे रखा होगा, तो उस मॉडुलस का साइन हटाओगे अगर आप, तो एक फंक्शन आपका x हो जाएगा, एक फंक्शन -x हो जाएगा। लेकिन डोमेन का ध्यान रखना है, ठीक है, डोमेन मतलब x की वैल्यू का ध्यान रखना है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। यहां पर कहता है कि भाई x प्लस वाई का सम करने के बाद अगर हम उसका मॉड करें, तो ये वाली वैल्यू हमेशा, इन दोनों का अलग अलग मॉड आप निकाल के जब सॉल्व करोगे, तो उससे या तो हमेशा छोटी आएगी या उसके बराबर आएगी, ठीक है, कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। आप कैसे भी नंबर ले लो, जैसे मान लो मैंने नंबर लिया x की जगह, मान लो मैंने ले लिया 2 और y की जगह ले लिया मैंने 3, तो अगर मैं निकालता हूं 2 + 3 का मॉड, 5 आ जाएगा ये। और मैं अलग अलग कर दूं मॉड 2 + मॉड 3, तो ये आ जाएगा यहां से 2 + 3, यानी ये भी 5 आएगा। तो इस केस में ये इक्वल आ गया। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूं -2 और y की वैल्यू ले लेता हूं +3, अब मैं इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर इसका मॉड निकालता हूं, तो ये जो 1 आ गया। अगर मैं -2 का मॉड निकालूं और +3 का मॉड निकालूं, तो ये आएगा 2 + 3, ये 5 आ जाएगा। तो अब ये वाली वैल्यू इससे छोटी आएगी। तो या तो छोटी आ सकती है या उसके बराबर आ सकती है, ठीक है, या तो छोटी आ सकती है या इसके बराबर आ सकती है, कभी भी बड़ी नहीं आएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम x - y कर दें, मान लो मैं यही वैल्यू ले लूं, ठीक है, अब मैं इसको x - y कर दूं, तो x - y अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 2 - 3, -1 का मोड हुआ, -1 का मोड हो गया +1, ठीक है, अरे भाई +1 हो गया, चलो समझ जाओ। और अगर मैं उन दोनों का अलग अलग मोड करके कर दूं 2 और 3, तो ये आ जाएगा यहां से 5 सॉल्व होने के बाद। तो इधर 1 आ रहा था, इधर 5 आ रहा था, तो 1 जो है वो 5 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी आप देखोगे, अगर आप चाहे x + y करो चाहे x - y करो, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो इसका मॉड आएगा वो हमेशा मॉड x + मॉड y से या तो छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो भैया चांस हो सकता है, कहीं पर ग्रेटर देन भी आ सकता है, कहीं पर लेस देन भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर वो चीज लेते हैं हमेशा जो यूनिवर्सल है, जो हमेशा ट्रूथ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लेना, यहाँ पर प्लस लेना है। अब यहाँ पर कहता है कि भाई मॉड x अगर मॉड y से छोटा है, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो साइन में कोई बदलाव नहीं होगा, साइन जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। क्योंकि जब यहाँ पर हम मोड ले रहे हैं, मोड का मतलब हो गया कि वैल्यू चाहे नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, वो तो पॉजिटिव हो जानी है। और वैसे भी स्क्वायर करने के बाद तो वैसे भी सब कुछ पॉजिटिव हो ही जाता है। तो ये यहाँ पर वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, जो इसका स्क्वायर करने के बाद आएगा। जो छोटा नंबर होगा तो छोटे का स्क्वायर छोटा रहेगा, बड़ा नंबर होगा तो बड़े का स्क्वायर बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पर x का अगर स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, y का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, सेम चीज आप यहां पर करोगे। अगर लेस देन के साथ इक्वल्स टू का साइन है, तो यहां पर लेस देन के साथ इक्वल्स टू का साइन हो जाएगा। यहां पर अगर आप ग्रेटर देन का साइन ले रहे हो तो यहाँ ग्रेटर देन का आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन ले रहे हो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन ही आ जाएगा।
अगर आप मॉड एक्स वाई निकालते हो, मतलब एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 2 और 3 है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2 इंटू 3 आ गया 6, और मॉड 2 और मॉड 3 निकालूं तो ये भी आ जाएगा 6। तो इस केस में दोनों का जो रिजल्ट है वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मॉड कर दो, या पहले मॉड करने के बाद में मल्टीप्लाई कर दो। सेम ऐसे डिवीजन में होगा, क्या पहले दोनों को डिवाइड करके फिर मॉड निकाल दो, या फिर इसका मॉड अलग अलग कर दो फिर दोनों को डिवाइड कर दो, तो उस केस में भी रिजल्ट आपका हमेशा सेम रहेगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू 0 ही रहना चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहां पर कहता है कि इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉडुलस आर डिफाइंड if I is any positive real number and x belongs to R, then अब यहां पर I को मैं एक रियल नंबर लेके चल रहा हूं 1। ठीक है, वन एक नंबर की हेल्प से आपको समझा रहा हूं ये प्रॉपर्टीज, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, यहां पर कोई भी रियल नंबर हो, सभी के लिए ये चारों की चारों प्रॉपर्टी जो है सभी के लिए एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम ये कहते हैं भाई मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि भाई मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है। तो यहां पर देखो, जैसे ये नंबर लाइन है आपकी, यहां पर ये 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर -1 हो गया। अब इस नंबर लाइन पर से मैं 0 से 1 के बीच में से कोई भी नंबर ले लूं। फॉर एग्जाम्पल मैं 0.5 ले लेता हूं और इसका मैं मॉड निकालता हूं तो वैल्यू 0.5 ही रहेगी। अगर मैं 0.9 निकालता हूं तो इसकी वैल्यू भी 0.9 ही रहेगी। अगर मैं -0.5 निकालता हूं तो इसकी वैल्यू भी 0.5 रहेगी। अगर मैं -0.9 निकालता हूं तो इसकी वैल्यू भी 0.9 ही रहेगी। यानी आप ये देख रहे हो कि जितनी भी वैल्यूज हैं इनकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही रहेगी। तो अब ये अगर कह रहा है कि भाई मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि हमारा एक्स यहां से लेकर यहां तक कुछ भी हो, उन सभी से हमें हमेशा लेस देन 1 वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, -1 से 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आएगी, उसका जब आप मॉड निकालोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। अगर यहां पर सपोज 1 की जगह 3 होता तो फिर क्या होता कि भाई वैल्यू -3 से लेकर +3 तक कुछ भी हो, उसका मॉड निकालोगे तो वैल्यू हमेशा लेस देन 3 आएगी। 7 होगा तो ऐसे ही कर दो, 10 होगा तो ऐसे ही कर दो, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सभी पर यह प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर हमारे पास कंक्लूजन ये आया कि अगर ऐसे लिखा हो कि भाई मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम उसको इनइक्वालिटीज में ऐसे शो कर सकते हैं कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। ठीक है, इस रेंज के बीच में हमारा x कुछ ना कुछ आना चाहिए। और इसी चीज को अगर आप इंटरवल में लिखते हो तो ऐसे लिखा जाएगा कि x बिलोंग्स टू -1 टू +1, और दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगाना है। ओपन इंटरवल पता होगा आप लोगों को, क्लास 11th में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो। ठीक है भाई, सेट्स में जब आप वैल्यू लिखते हो, ऐसे इंटरवल में वैल्यू लिखते हो, तो इसका मतलब होता है कि आप -1 को और 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो। ठीक है, -1 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन क्योंकि -1 से अगली आप जस्ट अगली जो भी वैल्यू आएगी आप कभी बता ही नहीं सकते हो। ऐसे 1 से छोटी जो वैल्यू आएगी आप कभी बता नहीं सकते रियल नंबर में, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं कि -1 to 1, बट -1 इंक्लूड नहीं है, +1 भी इंक्लूड नहीं है। फिर सेम सिचुएशन पे आते हैं, अगर यहां लेस की जगह लेस देन इक्वल्स टू का साइन हो। अब इक्वल्स टू का अगर साइन होगा तो उसमें सेम सिनेरियो चलेगा, बस उसके अंदर -1 भी इंक्लूड हो जाएगा। -1 का अगर आप मॉड निकालोगे +1 हो जाएगा, और 1 का मॉड निकालोगे तो भी +1 रहेगा। यानी -1 भी इंक्लूड हो गया, +1 भी इंक्लूड हो गया। जब दोनों वैल्यू इंक्लूड हो गई तो इसका मतलब हम कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 बट लेस देन और इक्वल्स टू +1। और इसी चीज को जब आप इंटरवल में लिखोगे तो -1 और 1 के साथ क्लोज इंटरवल लगा देना है। क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया कि -1 को भी इंक्लूड करना है और +1 को भी इंक्लूड करना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अगर साइन यहां पर लेस की जगह ग्रेटर देन हो जाए। अब ये कह रहा है कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब आप देखो इस इंटरवल को देखो, अगर मैं 1 के बाद कोई वैल्यू लेता हूं, ठीक है, 1 के बाद ये इन्फिनिटी तक है, ये -इन्फिनिटी तक है। अगर मैं 1 के बाद कोई वैल्यू लेता हूं, सपोज मैंने 2 ले ली, इसका मोड निकालूंगा 2 आएगा। अगर मैंने वैल्यू ले ली 5, इसका मोड निकालूंगा 5 आएगा। ऐसे अगर मैं इस साइड आऊंगा, मैंने अगर लिया -2 तो 2 आ जाएगा। अगर मैंने लिया -5
अगर मैंने लिया -5 का मॉड तो ये भी +5 आ जाएगा। अब यहां पर जितनी भी वैल्यू आ रही है सब आप देख रहे हो ग्रेटर देन 1 आएगी। जितनी भी वैल्यू आ रही है सब ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि आप 1 के इधर राइट साइड में कोई सी भी वैल्यू उठा लो, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो वो तो वैसे ही बड़ी होती है, लेकिन मॉड लगने के बाद तो भी बड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव साइड जाओगे और -1 से इस साइड जितना मर्जी बढ़ते जाओ, जितना मर्जी बढ़ते जाओ, लेकिन क्योंकि मोड वहां पर है तो मोड जितने भी नेगेटिव चीजें हो सबको पॉजिटिव करता जाएगा और आपकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। तो इस चीज को जब इंटरवल में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा भाई, x की वैल्यू -1 से छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? इन्फिनिटी तक होगी। कैसे लिखते हैं? x लेस देन -1। इसी चीज को इंटरवल में ऐसे लिखते हैं कि x कहां तक होगा भाई? -∞ से -1। -1 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए ओपन इंटरवल रहेगा और इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन ही रहता है। और दूसरी जो ये वाली वैल्यू है, इनको कैसे लिखेंगे भाई? x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ये हो गई। इसको इंटरवल में लिखेंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब क्योंकि ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, तो उन दोनों को इकट्ठा करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम यूनियन का यूज कर लेते हैं। यूनियन पता होगा ना, आप लोगों को सेट्स में पढ़ा होगा कि दो अलग अलग आपके पास आंसर है, उनको इकट्ठा अगर आपको लिखना है तो उनको यूनियन लिख दो। ठीक है, एक यूनियन बना दो, उन दोनों को इकट्ठा कर दो। सेम चीज अगर आप यहां पर ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लेते हो तो यहां पर बस फर्क क्या आ जाएगा? लेस देन के साथ लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा। इंटरवल में क्या फर्क आएगा? -1 की साइड पर क्लोज इंटरवल लग जाएगा, +1 की साइड पर भी क्लोज इंटरवल लग जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही है। उसके बाद नेक्स्ट एक कंसेप्ट पर और आते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपके पास दो नंबर है ए और बी, ठीक है, दो रियल नंबर है, दो रियल नंबर है, तो उनका अर्थमेटिक मीन अगर आप निकालोगे तो कैसे निकलता है? a+b/2। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? √ab। ठीक है, APGP में हमने पढ़ा था 11th क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, नहीं पढ़ा था तो। और वैसे भी सिंपल चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थमेटिक मीन सीधा दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, और ज्योमेट्रिक मीन में दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर दो। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को, तो अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा। यानी अर्थमेटिक मीन कभी भी छोटा नहीं होगा, कैसा भी नंबर आपने ले लिया। ठीक है, जैसे नंबर लिया हमने एक 7 और एक लिया 5, इसका अर्थमेटिक मीन निकालता हूं अगर मैं, 7 + 5/12। नंबर हम ऐसा ले लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट करना आसान हो जाए उसका। तो हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 25, 125, 125 ले लो आप। ठीक है जी, ये 125 हो जाएगा। तो 125 और 5 130, ये निकालोगे तो आ जाएगा 2 × 12 और 2 × 10। इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 125 और 25 5 को, तो 625 बनेगा, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो अर्थमेटिक मीन इससे बड़ा आया। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इससे बड़ा आया। तो किसी किसी केस में बड़ा आएगा, किसी किसी केस में वो उसके इक्वल भी आएगा, लेकिन कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बात है 2 नंबर की। अगर 3 नंबर दे रखे हो, क्योंकि आपके सिलेबस में कई क्वेश्चन, हालांकि सिलेबस में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन आपके बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिसमें 3 रियल नंबर को यूज किया गया है। ठीक है, A, B, C। तो उनका अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो तो यहां पर 2 से डिवाइड किया था, यहां पर 3 से डिवाइड कर देना, A + B + C / 3। और अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो तो यहां पर स्क्वायर रूट किया गया, यहां पर क्यूब रूट कर देना है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ A, B, C। ऐसे आप चार चीजों का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो 4th रूट कर दो, 5 का निकालोगे तो 5th रूट कर दो। तो कितने का भी ज्योमेट्रिक मीन आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हर बार हर केस में अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही रहेगा या उसके बराबर ही रहेगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बस बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो यही सारा कंसेप्ट आपको आपके इस चैप्टर में दे रखा है। और इस चैप्टर में अगर पिछले साल को छोड़कर हम उससे पहले के सालों की बात करें तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते थे, लेकिन लास्ट ईयर 5 नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आया है और बहुत ईजी सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, आई थिंक वो मैंने इस PDF में लिया भी हुआ है जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है उसमें कहता है कि यहाँ पर ये आपको दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये दे रखा है x बिलोंग्स टू r।
अब देखो, जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जब हम इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं, एक्चुअली जो इक्विटीज़ को सॉल्व भी करते हैं ना, उसमें भी जो तरीका होता है, जो सही तरीका होता है, जैसे मान लो आपके पास लिखा है भाई 2x इक्वल्स टू 3 और 2x इक्वल्स टू 6, तो हम क्या करते हैं भाई, 2 से हमने इसको ये काट दिया, x की वैल्यू आ गई 3। तो ये इक्विलिटी में तो चलो ठीक है, चल जाता है, इनइक्वलिटीज़ में भी कुछ जगह चल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो होता ये है कि आप जब ये 2x इक्वल्स टू 6 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं वो दोनों साइड करते हैं। तो हमने इस साइड भी 2 से डिवाइड कर दिया, इस साइड भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू इस तरह से आपके पास 3 आ जाए। ठीक है, ज़्यादातर हम ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं और अभी करेंगे भी हम ऐसे ही, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको इनकी ज़रूरत ही पड़ेगी, डायरेक्टली आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जो सही मेथड है वो यही है, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम सेविंग कह लो या हमारी आदत कह लो कि हम इस तरीके से क्वेश्चंस को नॉर्मली सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, सबसे पहला तो आप काम ये करो कि इसकी जो ब्रैकेट्स है उनको सिंप्लीफाई करो। 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हो, आ जाएगा 3/10। फिर 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा खाली। 1/3 को यहाँ पर करेंगे 1/3x और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब जो ट्रांसपोजिशन है तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 3/10x माइनस 1/3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और ये -2। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके पास 30, 3 3 जा 9, इधर आ जाएगा 10, इधर आ गया -4, तो -x हो गया। ठीक है, 30 को आप इधर ले जाएंगे तो -4 इंटू 30 हो गया, तो ये आ गया आपके पास -x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -120। अब जो वैल्यू आपको निकालनी है वो वैल्यू चाहिए आपको x की, तो x के साथ यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए क्या करना है आपको, -1 से मल्टीप्लाई करना है। और हमने कंसेप्ट में पढ़ा कि अगर हम कभी भी किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इस इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव x कर रहे हैं, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ये आएगा x लेस देन इक्वल्स टू 120। ऑप्शन में आपको इंटरवल में आंसर दिया हुआ है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई x की वैल्यू 120 से छोटी है, अब छोटी कहाँ तक, छोटी 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 करते जाओगे, कहाँ तक जाओगे, -इन्फिनिटी तक। तो x जो है मेरा बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी तक। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ सकती है इसकी, 120। अब 120 को देखो, इसको आपको इंक्लूड करना है या नहीं करना, तो यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इंक्लूडेड वैल्यू है, तो आपको ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर यूज करनी है। तो हमारा जो आंसर है इसमें बन गया ऑप्शन नंबर ए। x इज ए नेगेटिव इंटीजर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, ये कह रहा है भाई -12x ग्रेटर देन 30 है, तो यहाँ से मेरे को -12 को हटाना है। -12 को हटाने का मतलब है कि -12 से डिवाइड कर देना है, तो -12 से डिवाइड अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी करूँगा। अब माइनस से डिवाइड करने पर, क्योंकि माइनस वाले नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा 30 अपॉन में -12। तो इधर रहेगी आपके पास x, इधर 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो आ जाएगा -2.5। तो x की वैल्यू -2.5 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगी, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, हमारा आंसर इंटीजर्स में होना चाहिए। अगर आप नंबर लाइन पर देखो तो इधर आपके पास -2 है, इधर -3 है, इधर -4 है, ये कह रहा है कि -2.5 से छोटा होना चाहिए, -2.5 यहाँ पर कहीं होगा, तो इससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी। लेकिन इसमें से आपको सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं, तो इससे छोटा इंटीजर आएगा -3, फिर -4, फिर -5, -6, इस तरीके से। तो हमारा आंसर इसमें बन रहा है -3, -4, -5, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। इसमें इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व दिस व्हेन, अब यहाँ दो कंडीशन है कि आपके पास इंटीजर में आंसर है या फिर रियल नंबर में आंसर है। तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई करो, 7x - 1 लेस देन 5x + 3। 5x को इधर लाते हैं और 1 को उधर ले जाते हैं, यहाँ से ये 2x आएगा, यहाँ से 4 आएगा, तो x आ जाएगा लेस देन 2। अब जो पहली कंडीशन है उसके हिसाब से कह रहा है कि x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है। तो यहां पर अगर आप देखो इंटीजर्स में,
देखिए ये आपके पास नंबर लाइन आ गई, 2 से छोटे हैं तो 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बात सिर्फ इंटीजर्स की कर रहा है, तो 2 से छोटा इंटीजर कौन सा आएगा, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा। तो ये सारे हमारे आंसर बनेंगे। ठीक है, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया। इस तरह से और भी बहुत सारे होंगे, तो डॉट 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 लगाकर ऐसे छोड़ दो। ठीक है, दूसरा जो है आपके पास, उसमें कह रहा है कि x एक रियल नंबर है, इसमें ब्रेसेस लगा देना, ये सेट में रिप्रेजेंट कर हो जाएगा। x यहाँ पर एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर में आप 2 से छोटा रियल नंबर फाइंड नहीं कर सकते हो। तो रियल नंबर में अगर ऐसा होता है कि भाई इससे वैल्यू छोटी है या बड़ी है, तो हमेशा यूज करना है आपको इंटरवल्स का। तो अब ये 2 से छोटा कहाँ तक जाएगा, 2 से छोटा जाएगा -इन्फिनिटी तक। क्या 2 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर साइन लेस देन का आ रहा है, इक्वल्स टू नहीं है, तो 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हमारा आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 2। इंटीजर्स में हमेशा ऐसे डॉट 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 लगाकर शो करते हैं कि आगे और भी ऐसे बहुत सारे नंबर है, इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लास्ट में इन्फिनिटी मत लिखना। इसमें आपको रियल नंबर में इन्फिनिटी आप लिखते हो क्योंकि यहां पर आप नंबर फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहां पर बहुत सारे नंबर है, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं कि इंटीजर्स ही आएगा। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, इंटीजर्स में 5, अगर नेगेटिव साइड जाओगे -1, -2, -3, हमें पता है कि नंबर ये ही आएंगे। लेकिन इसमें आप फाइंड नहीं कर सकते हो कि इन्फिनिटी से पहले कौन सा नंबर होगा, या 2 से छोटा जो इमीडिएट छोटा नंबर है वो कौन सा होगा। और आप कहोगे सर 2 से छोटा हो जाएगा 1.9, तो भैया 1.09 भी है, 1.00000009 भी है, बहुत सारे नंबर है, आप फाइंड ही नहीं कर सकते। सॉल्व फॉर एक्स, यहां पर देखो ये डबल इनइक्वालिटी दे रखी है। अब डबल इनइक्वालिटी दे रखी है और यहां पर कह रहा है कि जो आपका जो आंसर है वो मॉड ऑफ x -2 है। तो आप इसको 2 अलग अलग पोर्शन में तोड़ दो। ठीक है, 2 अलग अलग पोर्शन में आप तोड़ो। आप यहां पर दिखाओ ऐसे 1 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं इस मॉड ऑफ x -2 को अगर मैं यहां लिखूं तो ये ऐसे आएगा। अब यहां पर जो हमने मोड वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था, अब यहां उसको फॉलो हमें करना है। ठीक है, इसको, और दूसरा जो आपके पास बनेगा यहां से, यह आएगा x -2 लेस देन इक्वल्स टू 3। इसमें लेस देन वाला कंसेप्ट फॉलो करना है, इसमें ग्रेटर देन वाला कंसेप्ट फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी, यहां पर हो गया आपके पास 1। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई x -2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और यहां पर मॉड लगा हुआ है। तो यहां पर अगर ये 1 है और यहां पर -1 है, तो इससे इधर मैं कोई सी भी वैल्यू ले लूं, इससे इधर मैं कोई सी भी वैल्यू ले लूं, उसका आंसर हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। और मैं इसके -1 के लेफ्ट में ले लूं कोई सी भी वैल्यू, तो भी आंसर उसका +1 से बड़ा ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मॉड है। तो इसका मतलब मेरे पास x के यहां पर क्या क्या बन गए कि x -2 लेस देन और इक्वल्स टू -1 और x -2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू +1। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालो कि x लेस देन इक्वल्स टू -2 को वहां ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास आ गया x लेस देन इक्वल्स टू 1 और यहां से आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, एक सॉल्यूशन हमारा ये आ गया। अब इसको यूज करो, मॉड ऑफ x -2 लेस देन इक्वल्स टू 3। अब यहां पर कह रहा है कि भाई जो आपके पास वैल्यू है उसका अगर आप मॉड निकालते हो तो वो हमेशा 3 से छोटा आएगा। तो ये भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर लेस देन वाला कंसेप्ट है और यहाँ पर वैल्यू 3 दे रखी है, तो इसका मतलब है कि जो मॉड के अंदर फंक्शन है उसकी वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। x की वैल्यू x -2 की वैल्यू -3 से लेकर +3 के बीच में लाई करेगी। इसमें से कोई सी भी वैल्यू आप उठा के डालोगे तो वो हमेशा 3 से छोटी वैल्यू आएगी। तो यानी -3 से लेकर +3 तक के बीच में x -2 की वैल्यू है। अब यहां से -2 को हटाएंगे तो ट्रांसपोज वो यूज करो बैलेंसिंग मेथड, +2 कर दिया हमने हर एक जगह, तो यहां से आ गया आपके पास -1 और यहां से आ गया आपके पास +5। ठीक है, अब एक कंक्लूजन आपके पास ये आया। अब हमें इन दोनों से एक कॉमन सॉल्यूशन पर पहुंचना है। तो जैसे ये नंबर लाइन है आपकी, यहां पर कह रहा था कि x की वैल्यू लेस देन 1, ये 1 है, इससे छोटी जितनी भी वैल्यू है। यहां पर कह रहा है ग्रेटर देन 3,
तो ग्रेटर देन 3 यहाँ पर है, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू हो। यहाँ पर कह रहा है एक्स की वैल्यू -1 से 5 तक के बीच में, तो -1 इधर है, 5 इधर है, तो ये कह रहा है कि वैल्यू जो है आपकी -1 से लेकर 5 तक के बीच में। अब इसमें से आपको जो कॉमन पार्ट है ना वो उठाना है। तो कॉमन पार्ट कौन सा है? देखो ये वाला हिस्सा, एक तो -1 से लेकर +1 तक का ये हिस्सा, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है, और +3 से लेकर +5 तक का हिस्सा ये दोनों में आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारे पास एक फाइनल आंसर बना कि x बिलोंग्स टू -1 टू +1। अब दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लेना है, क्योंकि इक्वल्स टू यहाँ भी है, इक्वल्स टू यहाँ भी है, ठीक है। यूनियन 3 to 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि शो दैट द नंबर 16 and 4 सेटिस्फाई द न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी दिस। तो यहां पर आप पहले क्या करो, अर्थमेटिक मीन निकालो दोनों नंबर का। 16 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 20/2 यानी 10 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करो। 64 आ गया, 64 का स्क्वायर रूट आ गया 10। तो यहां से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भाई ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन प्रूव दैट द फॉलोइंग यूजिंग अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। हमें इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है, उस कंसेप्ट को फॉलो करके ये हमें प्रूव करना है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर दो नंबर यूज हो रहे हैं, ए और बी। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं भाई ए एंड बी जो रियल नंबर है, ए एंड बी आर रियल नंबर। अब ये आपको पता है कि आप रियल नंबर के ऑपरेशन जब भी करते, ऑपरेशन का मतलब वो काटा पीटी वाला ऑपरेशन नहीं, ठीक है, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन मैथमेटिक्स वाला, जहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सब आप करोगे। कुछ भी आप करोगे, किसी भी रियल नंबर का ऑपरेशन रियल नंबर के साथ ही करोगे, तो हमेशा आंसर रियल नंबर ही रहना है। तो अगर यहां पर ये दो रियल नंबर दे रखे हैं, तो ये जो ब्रैकेट्स है ना, इन ब्रैकेट्स को आपको फॉलो करना है। इन ब्रैकेट्स में क्या है, एक नंबर यहां पर 1 है, एक नंबर a स्क्वायर है। तो 1 तो आपको पता ही है, वो तो रियल नंबर है ही। तो a और b अगर रियल नंबर है, तो a स्क्वायर और जो b स्क्वायर है यहां पर यूज हो रहा है, ये भी रियल नंबर ही होगा, ठीक है, और 1 तो रियल नंबर है ही। अब मैं एक नंबर लेता हूं 1, आपको एक एक करके ब्रैकेट फॉलो करनी है। एक पहली ब्रैकेट में क्या है, 1 + a स्क्वायर। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक ब्रैकेट करके फॉलो करो। तो हम यहां पर ले रहे हैं कि 1 और a स्क्वायर, 1 और a स्क्वायर ये दोनों रियल नंबर है। अगर ये दोनों रियल नंबर है, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन अगर आप निकालते हैं, तो आ जाएगा 1 + a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, तो आ जाएगा 1 × a स्क्वायर। अब हमें पता है यहाँ 1 × a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर का रूट a बन गया, ठीक है। हमें ये पता है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 1 + a स्क्वायर अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास एक कंक्लूजन ये निकल कर आ गया। अब सेम बिल्कुल इसी तरीके से आप फॉलो करो इसको, ठीक है। अगर मैं दोबारा सारा चीज़ें ना लिख कर मैं सीधा सिमिलरली करके लिख देता हूँ, और सिमिलरली करके मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 1 + b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b, ये बन जाएगा। अब इन दोनों को यहां पर क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहां दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास इसका जो मल्टीप्लीकेशन है ये बन गया 2 × 2 = 4 ab, और ये आपसे यहां पर पूछा गया, ठीक है। इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है, सेम उसको भी ऐसे आपको प्रोसीड करना है। यहां पर नंबर यूज हो रहे हैं a b c, 3 नंबर यूज हो रहे हैं, ठीक है। a b c आर रियल नंबर। अब पहली जो ब्रैकेट है उसको फॉलो करो। पहली ब्रैकेट में क्या यूज हो रहा है भाई, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो, मतलब रियल नंबर का ऑपरेशन रियल नंबर के साथ ही हो रहा है, किसी का स्क्वायर हो रहा है और तीसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे a स्क्वायर b है, तो अगर ये तीनों रियल नंबर हैं, तो इसका मतलब a स्क्वायर b और b स्क्वायर c और c स्क्वायर a, ये तीनों रियल नंबर ही आएंगे।
तो अब आपके पास ये जो नंबर है ये काम कर रहा है ए का, ये काम कर रहा है बी का, ये काम कर रहा है सी का, मतलब 3 डिफरेंट रियल नंबर का काम कर रहा है। अब 3 नंबर का अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं क्या बनता है, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर डिवाइडेड बाय 3। यहां से कुछ सॉल्व तो होगा नहीं, ऐसे रहने दो। ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर ए, और इसका करेंगे क्यूब रूट। यहां पर देखो क्यूब रूट में क्या आ जाएगा, ए 3 बार आ रहा है, बी भी 3 बार आ रहा है और सी भी 3 बार आ रहा है। इन तीनों का क्यूब रूट करते हैं तो आंसर आएगा आपके पास ए बी सी। ठीक है, अब फिर वही कंसेप्ट यूज करो कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन की जगह ये आ जाएगा आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए बी सी। इसको यहां ले जाओ, ये बन गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरी ब्रैकेट को यूज करें तो वहां पर दूसरी ब्रैकेट में क्या है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर। ये वाली वैल्यू भी आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3abc ही आ जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3abc यानी आ जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में देख के कई बार ऐसा लगता है यार क्या अजीब सी कहानी दे दी है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप एक एक ब्रैकेट को फॉलो करते चलोगे तो बहुत आसानी से आप इसमें क्वेश्चन में पूरे नंबर ला सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। ये कह रहा है कि आपको पेयर्स में बताना है आंसर कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का। कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया लगातार इंटीजर्स, जैसे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस तरीके से। तो आपको पेयर्स में आंसर बताना है, इवन नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और वो दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 2, क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो इसलिए एक x होगा, दूसरा x प्लस 2। कंसेक्यूटिव इवन हो या कंसेक्यूटिव ऑड हो, दोनों को एक ही तरीके से आपको स्टार्ट करना है। अब ये कह रहा है कि दोनों नंबर ही 5 से बड़े हैं, x भी 5 से बड़ा है और x प्लस 2 भी 5 से बड़ा है। तो यहां से आप कंक्लूजन निकालोगे तो x ग्रेटर देन 3। अब इन दोनों से एक कंक्लूजन पे आओ। पहले यहां पर कह रहा है कि x 5 से बड़ा है मतलब 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। यहां पर कह रहा है कि x 3 से बड़ा है मतलब 4 है। ठीक है, इस वाले में क्या कह रहा है कि भाई 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह से नंबर है। इसमें क्या कह रहा है कि भाई 4 है, 6 है, 8 है, ये है। तो ये जो 4 आ रहा है ना वो इसके सॉल्यूशन में तो आ रहा है लेकिन इसके सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है। बाकी के जो नंबर्स हैं वो दोनों के सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो हमें एक कंबाइंड सॉल्यूशन पर आना है। तो हम यहां पर इन दोनों से कंक्लूजन पर आते हैं कि x की वैल्यू है ग्रेटर देन 5। ठीक है, इन दोनों का ये कंक्लूजन आया जो सभी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। अब आगे कंडीशन और दे रखी है कि इनका जो सम है वो 23 से कम है। तो हमने कहा भाई x और x प्लस 2 का जो सम आएगा वो 23 से कम आएगा। तो यहां से आ जाएगा आप x की 2x की वैल्यू लेस देन 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 पॉइंट और 10.5, 21 अपॉन में 2, तो 10.5 से छोटी होनी चाहिए। तो अब इन दोनों से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि हमारा जो x है वो 5 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 10.5 से छोटा होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या बनेंगे, रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या बनेंगे। अगर पहला नंबर 5 से बड़ा इंटीजर में लेता हूं इवन में तो 6 आएगा। अब क्योंकि पेयर में आंसर देना है तो 6 के साथ अब एक नंबर ले लेंगे 8, मतलब 6 और 8 ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि 5 से दोनों बड़े भी हैं और इन दोनों का सम करोगे तो 23 से कम भी है। लेकिन क्या और भी पॉसिबिलिटी है? जी बिल्कुल है।
अगर हम पहला नंबर 8 चूज करते हैं तो दूसरा 10 आ गया। अगर पहला नंबर हम 10 चूज करते हैं तो दूसरा 12 आ गया। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी है। अगर आप अगला नंबर सोचो तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो सम है वो 23 से ज़्यादा हो गया, और दूसरा पहला वाला जो नंबर है वो 10.5 से बड़ा हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चों के मन में ये भी आता है, सर ये पॉसिबल क्यों है, यहाँ तो 12 आ गया, ये तो 10.5 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वैल्यू किसकी है, एक्स की है। तो एक्स कौन है, पहला नंबर, इसमें ये एक्स है। ठीक है, इसमें ये एक्स है और इसमें ये एक्स है। तो एक्स की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए, इसलिए तीनों पेयर्स हमारे इसमें पॉसिबल है। यहां पर देखो, इसको सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 7 लेफ्ट हैंड साइड में तो यही है, इधर आएगा 3x प्लस में 9, इसको इधर लाओ, 2x हो जाएगा, 7 को उधर ले जाओगे, ऐड होके 16 हो जाएगा। x की वैल्यू करा लेस देन 8 आ गई, एक कंक्लूजन आ गया। दूसरे वाले को सॉल्व करो, 1 माइनस 3x अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 4। यहाँ से x को हम इधर लाते हैं, माइनस 3x x अपॉन 2 माइनस x, और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये आ गया 2 और 3 5x, ये आ गया -5। अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इस माइनस साइन को अगर हमें हटाना है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस वाली टर्म से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वलिटी का साइन हो जाता है चेंज। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू यहाँ पर तो कह रहा है 2 से छोटी है, यहाँ पर कह रहा है 8 से छोटी है। तो अगर दोनों का कॉमन सोल्यूशन अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर 8 है, 8 को इंक्लूड नहीं करना है, 8 से छोटी वैल्यू है। यहाँ पर 2 को इंक्लूड करना है और 2 से छोटी वैल्यू है। तो इसका सॉल्यूशन इधर कह रहा है, इसका सॉल्यूशन ये कह रहा है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन यही बनेगा। ठीक है, 2 से छोटा कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। तो इन दोनों से अगर आप कंक्लूजन पे निकालते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो -इन्फिनिटी टू +2, और यहाँ पर क्लोज इंटरवल। A, B, C are positive real number, then find the least value of this। जब भी ये लीस्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें भी आपको ए, एम और जी एम का कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, यहां पर पहली ब्रैकेट ये है, दूसरी ब्रैकेट ये है, तो पीछे जो क्वेश्चन करवाया था वैसे ही आपको ब्रैकेट्स को फॉलो करते हुए चलना है। ए बी सी आपके पास 3 रियल नंबर हैं, तो इनका अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालते हो, ये आ जाएगा, और ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो तो क्यूब रूट ऑफ ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 की वैल्यू ये हो जाएगी। 3 को इधर ले जाओ, ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब दूसरी ब्रैकेट क्या कर रही है, दूसरी ब्रैकेट में ए बी बी सी एंड सी ए। अब ए बी सी अगर रियल नंबर है तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी रियल नंबर रहेगा। तो यहाँ आप दिखाओ, बिकॉज ए बी बी सी एंड सी ए आर रियल नंबर, तो इनका अर्थमेटिक मीन अगर आप निकालते हो, ए बी सी ए डिवाइडेड बाय 3, और अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो आप, तो ए बी सी ए और इसका क्यूब रूट, तो ये आ गया भाई क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लें, हम इस 3 को इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। 3 को इधर ले जाओ, अब ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपसे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की लीस्ट वैल्यू पूछी गई है। तो a प्लस बी प्लस सी, यह आ जाएगा ए बी बी सी सी ए
ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी और क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो दोनों को इकट्ठा करोगे तो इकट्ठा एक क्यूब रूट बन जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अच्छा, इसके साथ 3 और था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, तो वो दोनों 3 3 मल्टीप्लाई हो गए 9 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ, इसका क्यूब रूट करोगे तो ए बी सी, और तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू आपसे पूछी गई है, इसकी लीस्ट वैल्यू बनेगी, लीस्ट वैल्यू इज 9 टाइम्स ऑफ ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब वैल्यू जो भी आएंगी वो इससे बड़ी आएगी या इसके बराबर आएगी, इससे छोटे आने का कोई चांस नहीं है, तो सबसे छोटी वैल्यू यही बनी, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज 9 a b c। ये क्वेश्चन पिछले साल 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया। ठीक है, आई थिंक यही वाला क्वेश्चन था, हाँ यही था शायद। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमने इस साइड में आपके पास ये दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, पहले इनका एलसीएम लिया हमने, 12 आ गया, यहाँ आ गया 2x माइनस 1, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आ गया, 4 से इनको मल्टीप्लाई करो, बीच में जो माइनस आ रहा है उसकी वजह से -4x हो जाएगा, और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। ठीक है, इधर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, इधर आ गया 2x माइनस 4x माइनस 2x प्लस 43, और इधर आ जाएगा ये 9x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब इसको आप इधर लाओ, ये आ जाएगा 9 और 2 11, और ये आ जाएगा -40। माइनस का साइन आप हटाओगे दोनों में से तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 40/11। अब 40/11 लिख दो, या इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 40/11 से लेकर इन्फिनिटी तक, और दोनों तरफ ओपन इंटरवल आ जाएगा क्योंकि इधर खाली ग्रेटर देन का साइन है। सॉल्व द इनइक्वलिटी मॉड ऑफ x माइनस 5 लेस देन 2। तो लेस देन वाली इनइक्वलिटी में हमने पढ़ा है कि अगर इस तरह से लेस देन में दिया होता फंक्शन, तो जो वैल्यू आती है वो -2 से +2 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, जो ये मॉड है इसको अगर हम हटाते हैं तो इस बीच में वैल्यू लाई करेगी। -5 इधर है, -5 को हटाने के लिए +5 कर दो, +5 कर दो, इधर भी +5 कर दो, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू 3 से लेकर 7 तक के बीच को बिलोंग करेगी। ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन आ गया, ग्रेटर देन वाले में क्या करना है, मॉड को आप हटाओगे तो आपकी जो वैल्यू है x+1 लेस देन और इक्वल्स टू -3 हो सकता है, या फिर x+1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू +3 हो सकता है। तो यहाँ से 1 को इधर ले जाते हैं, -4 आ गया, और इसको इधर ले जाते हैं 2 आ गया, तो इसके हिसाब से चलेंगे तो -∞ से -4 हो जाएगा आंसर, इधर क्लोज इंटरवल, और इसके हिसाब से चलेंगे तो 2 से लेकर इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, ये आ गया हमारे पास यूनियन। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। यहां पर देखो, यहां कह रहा है कि 2x+1 लेस देन मॉड ऑफ 2x+1, कि 2x+1 की जो वैल्यू है अपनी मॉड वैल्यू से छोटी है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो, यहां पर ये कह रहा है कि जो वैल्यू दोनों सेम वैल्यू है, तो अगर मैं देखो, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक नंबर है 3, ठीक है, और मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ पर है mod 3, तो ये तो इससे छोटा होगा नहीं, ये तो बराबर ही रहेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूँ -3 और यहाँ कर दूँ मैं mod 3, क्योंकि mod 3 की तो वैल्यू +3 हो जानी है, लेकिन ये माइनस है इसलिए ये इससे छोटा होगा। तो जब भी दोनों सेम नंबर होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो नंबर आप यहाँ पर देने जा रहे हो वो नंबर नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर ये कह रहा है कि भाई जो 2x+1 है ये अपनी मॉड वैल्यू से छोटा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो 2x+1 है ये कोई नेगेटिव नंबर है। 2x+1 कोई भी नेगेटिव नंबर है, हमें अब वो पता नहीं है अभी कौन सा नंबर होगा। अब आप इस 1 को इधर लेके जाओगे, -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन -1/2। अब -1/2 से लेकर -∞ तक कोई भी नंबर इसमें हो सकता है, ठीक है, जो अपनी मॉड वैल्यू से छोटा रहेगा।
इधर देखो, इधर आपको मॉड x 3x दिया हुआ है, इधर मॉड 6 माइनस 3x दिया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं दोनों तरफ मॉड अगर लगा हुआ है तो मैं स्क्वेयरिंग कर सकता हूं सीधा, क्योंकि मॉड को खोलने पर 4 केस बनेंगे। भाई ये मैंने 3x ले लिया, ये माइनस में ले लिया, या फिर दोनों माइनस में ले लिया, दोनों प्लस में ले लिए, ये माइनस में ये प्लस में ले लिया। तो उन सारे केसेस को हटाने के लिए आप सीधा क्या करो, स्क्वेयरिंग कर दो, सारा माइनस का खेल खत्म। ठीक है, अब आपके पास क्या रह जाएगा, मॉड ऑफ 3x का स्क्वायर अगर आप करोगे और मॉड ऑफ 6 माइनस 3x का स्क्वायर करोगे तो मॉड हो जाएगा खत्म, ये सिंपली 3x का स्क्वायर रहेगा और ये 6 माइनस 3x का स्क्वायर रहेगा। अब इसको आप एक्सपेंड कर लो, 9x स्क्वायर क्या जाएगा 36, 9x स्क्वायर और 6 × 18 दूनी 36x, ये कैंसिल हो जाएगा, 36x को इधर लाओ, x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपका आंसर जाएगा, 1 को आपको इसमें इंक्लूड करना है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस, अब यहां पर कह रहा है कि x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, और बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं कि इस x प्लस 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाते हैं, इसको 0 कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 3, आंसर आ गया जय सिया राम। क्वेश्चन पे यहाँ पर ये टिक कर दिया, ठीक है, प्रभु का नाम ले लिया, लेकिन यहाँ पर भगवान आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं क्योंकि आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर यहाँ पर ये x नहीं होता, खाली 5 होता तो आपका आंसर ठीक था। ठीक है, तो आपका आंसर ठीक था, लेकिन अभी आपका आंसर ठीक नहीं है क्योंकि नीचे एक फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस के करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर इनके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब होता है कि आप इन दोनों को 0 के बराबर पुट करो और यहां से दोनों से x की वैल्यू निकालो। ठीक है, आपने x माइनस 3 को पुट किया 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई, और x प्लस 5 को 0 पुट किया आपने तो x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। तो यहां पर आपके पास जो पूरी नंबर लाइन होती है उस नंबर लाइन पर ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपके, एक -5 आ गया और एक +3 आ गया। अब आपको यहां पर इंटरवल्स चेक करने हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जहां पर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मैं 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा के देख लूं, कोई भी वैल्यू आप उठा के देख लो, ठीक है, 3 से इन्फिनिटी के बीच में से मान लो 4 आ रहा है, तो अगर मैं यहां पर x की जगह 4 डालूं तो क्या बनेगा, देखो 4 - 3 4 + 5, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 9, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है, -5 से 3 के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू उठा लूं, मान लो मैंने 0 ले लिया, तो 0 में अगर x की जगह डाल रहा हूं तो 0 - 3 0 + 5, तो ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा, मतलब कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। कोई सी भी वैल्यू आप चेक कर सकते हो, जो मैं चेक कर रहा हूं उसके अलावा भी कोई और चेक कर लो। -इन्फिनिटी से -5, इसके बीच में ले लिया, मान लो मैंने -6, तो -6 x की जगह डाला, -6 - 3 -6 + 5, तो ये हो गया -9, नीचे -1, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो इस इंटरवल पर वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, इस पर पॉजिटिव दे रहा है, तो ये हमारा आंसर है -इन्फिनिटी से -5। अब यहां पर देखो खाली ग्रेटर देन का साइन है तो ओपन इंटरवल यूज करना है, और 3 से इन्फिनिटी, तो आपका जो आंसर है वो ये बनेगा, ना कि ये। ठीक है, अब आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट में देखो क्या आता है, x + 3 अपॉन x - 2 लेस देन और इक्वल्स टू 2। अब यहां पर भी जो भी पीछे हमने एक जीरो, वहां पर जब 0 था तो मैंने आपको बताया था ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब भी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, 2 को इधर लाना है, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर आप एलसीएम लो, -2x + 4, तो ये हो जाएगा -x + 7 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही बन गया। ठीक है, आपने यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, पुट करो, तो x की वैल्यू मिलेगी 7, x - 2 को पुट करो, यहां से x की वैल्यू मिलेगी आपको 2, नंबर लाइन ड्रॉ करो,
इनके हिसाब से देखो क्या आपके पास पहले 2 फिर 7, ये हो गया। अब देखो 7 से इन्फिनिटी के बीच में मान लो वैल्यू रख दी मैंने 8। 8 अगर मैं यहाँ रखता हूँ, इधर रखना, उधर नहीं रखना, ठीक है, इधर रखना है, तो ये हो जाएगा -8 + 7, 8 - 2, ऊपर -1 नीचे +6 मतलब नेगेटिव है। ऐसे आप यहाँ पर एक वैल्यू से चेक करोगे, 2 और 7 के बीच में मान लो 3 ले लिया हमने, तो 3 यहाँ पर रखते हैं, -3 + 7 और 3 - 2, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। यहाँ से चेक करोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक है। ये जब भी ये लीनियर फंक्शंस होते हैं तो ऐसे ही चलता है हमेशा। जैसे आपने पहले वाला चेक कर लिया माइनस, फिर अगला प्लस बनेगा, फिर माइनस बनेगा। ठीक है, अगर पहले वाला आपका प्लस आया तो अगला माइनस बनेगा, फिर प्लस बनेगा। ये शॉर्टकट भी है, ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हो। तो अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर, आपको अब चाहिए यहाँ पर << 0। ठीक है, हमेशा साइन यहाँ पर चेक करना, क्योंकि कई बार क्या होगा कि इनइक्वलिटी की वजह से साइन आपने चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको साइन देखना है कि << 0 मतलब ये हो और ये इंटरवल। अब यहाँ पर क्योंकि =2 का साइन भी है तो आंसर को लिखोगे आप -∞ to 2 और यहाँ पर लिखोगे 7 to ∞। ठीक है, ये 7, ठीक है, या फिर x <2 <= और > 7, दोनों में से किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर दो, वही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आई थिंक हम कर चुके हैं पहले, रिपीट हो गया है, ये पहले कर चुके हैं। How many liters of the water will have to be added to this liters of the 45% solution of the acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पिछले सालों की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते थे, हालांकि मैंने क्लासेस में करवाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल इनिक्विटी के क्वेश्चन छोटे छोटे आते थे, 1 2 3 नंबर के क्वेश्चन आते थे, तो उसमें ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता। लेकिन इस बार सीबीएसई एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हालांकि वो क्वेश्चन आसान था, लेकिन 5 नंबर में अगर देना है तो ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी वाले चैप्टर से। तो इस बार इस ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्या पता ऐसे कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए। तो अब ये आपसे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है पहले वो समझ लो। ये कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू दिस लीटर ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। मतलब हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो उस कंटेनर के अंदर 1125 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, 1125 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 45% एसिड कंटेंट है, ठीक है, 45% एसिड कंटेंट है। अब हमें इसके अंदर कुछ वाटर ऐड करना है, ये वाटर हमने ऐड कर दिया। कितना ऐड करना है हमें पता नहीं अभी। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इस वाटर को जब आप ऐड करोगे तो वाटर के अंदर 0% एसिड होता है। अगर यहां वाटर की जगह कुछ और केमिकल देता, ठीक है, वाटर की जगह ये कुछ और भी दे सकता है, तो उसमें ये बता देगा कि जो आप ऐड करने जा रहे हो उसमें इतना % एसिड सॉल्यूशन है, तो उसको आप यहां पर लिख लेना। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया एक मिक्सचर, ठीक है, ये हमारे पास एक, दोनों को हमने मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया। अब मिक्सचर बनाने के बाद जो टोटल हमारे पास कंटेनर में है अंदर, वो इतना लीटर हो गया। अब ये कह रहा है कि ये लीटर में तो हमें पता चल गया इतना हो गया, लेकिन जो एसिड की क्वांटिटी है ये कह रहा है कि 25% से ज़्यादा हो सकती है या 30% से कम हो सकती है। ये इन दोनों के बीच में हमारे पास कुछ आएगा। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर, पता नहीं लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, 25% से ज़्यादा हो सकता है या 30% से कम हो सकता है, ये आपको इनइक्वालिटी की कंडीशन दे रखी है। अब आपको इसको सॉल्व करना है कि हमें कितना लीटर सॉल्यूशन मिलाना है। तो मान लेते हैं यहां पर लेट x लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड। ठीक है, अब हमारे पास जो अभी था वो था कितना, 1125, जिसके अंदर 45% इसके अंदर एसिड है। हमने इसके अंदर x लीटर वाटर मिलाया जिसमें 0% एसिड है।
अब इसकी जो रेंज है, मिलाने के बाद जो इसकी रेंज आ रही है, वो कह रहा है कि लेस देन 25 है, 25%, और ग्रेटर देन 30%। ठीक है, हमारे पास जो अब रेंज आ रही है, और ये 25%, किसका 25% होगा, इसका 25% होगा। तो यहाँ पर ये भी लेना है, तो आप इसको ऐसा करो, इकट्ठा लिखने की बजाय थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको अलग अलग लिख लो। यहाँ लिख लो ग्रेटर देन, खाली ग्रेटर देन है ना बस, हाँ। तो x प्लस 1125 का 25% हो सकता है, या फिर ये तो चीज़ तो लेफ्ट वाली तो वही रहेगी, लेस देन इसका 30% हो सकता है। ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर लिख ली, ये वाली दोनों कंडीशन यहाँ लिख ली। अब ये अलग इनइक्वलिटी है, ये अलग है, दोनों को आपको बारी बारी से सॉल्व कर लेना है। ये फर्स्ट रख लेते हैं, ये सेकंड रख लेते हैं। पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज, तो परसेंटेज कैंसिल कर दो, एक काम खत्म हुआ। यहाँ पर ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन तो वैसे ही खत्म बच गया। यहाँ पर देखो 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, कॉमन निकाल दो। और यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 1125 इंटू में 9, इधर आ जाएगा x प्लस 1125 इंटू 5, 5 कॉमन निकाल दिया। अब 5 मैं फिर यहाँ से कॉमन निकाल देता हूँ दोबारा, क्योंकि 5 से ये कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 इंटू 9, इधर से 5 आपका खत्म। ठीक है, यहाँ पर अब आप इसको इधर ले आओ, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 दूनी 18 और 2 20, माइनस 1125, 5 जीरो, सॉरी जीरो जीरो, 10 में से 2 गए, 10 में से 1 गए 9, और इधर बचेगा आपके पास 900। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x लेस देन 900। तो एक कंक्लूजन तो आपके पास ही आ गया। ठीक है, अब ऐसे सेकंड वाले को लेके चलो। यहां से भी देखो परसेंटेज, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, खत्म करो, 5 कॉमन निकाल लो यहाँ पर, ये आ गया लेस देन, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 से ये पूरा तो कटेगा नहीं। ठीक है, 6 से पूरा नहीं कटेगा, 5 2 7 और 2 9, ये हो सकता है कि बस 3 कॉमन और निकल जाएगा। 3 यहाँ से कॉमन निकाल दोगे तो मैं सीधा इसको कॉमन निकाल देता हूँ, यहाँ से रह जाएगा 2, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 और 3, इधर आ जाएगा 2x, और 2 पंजे 10, 5 2 और 2। अब इसको इधर ले आओ, 3375 माइनस 2250 लेस देन 2x, 5 7 में से 5 2, 3 में से 2 1 1, 2 को इधर लाओ, तो 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 562.5, ये बन गया आपके पास सेकंड। और इन दोनों से अगर आप कंक्लूजन पर आते हो, तो यहाँ पर तो कह रहा है कि x 900 से कम होना चाहिए, यहाँ पर कह रहा है इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो एक फाइनल कंक्लूजन पर आ गए, तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट में कहता है कि मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ पाइप ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक पाइप है हमारे पास, ठीक है, एक पाइप है हमारे पास, इस पाइप की जो लेंथ है, ये कह रहा है कि भाई 91 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। द सेकंड पीस, अब इसको हमें 3 पीसेज में काटना है। ठीक है, मान लो 3 पीस हमने काट दिए, 3 पीस हमने काट दिए। अब कह रहा है द सेकंड पीस लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट के हिसाब से अगर हम लेके चले, हमने मान लिया कि लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाइप, ये हमने मान लिया x सेंटीमीटर है। जो सेकंड वाली लेंथ है, जो सेकंड लेंथ है वो कितनी बनेगी, सेकंड लेंथ हो जाएगी
3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट यानी x प्लस 3 एंड द थर्ड पीस ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तीनों लेंथ आ गई। अब कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट पाइप इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस। तो यहां पर कह रहा है कि जो थर्ड वाला जो पीस है, थर्ड वाला पीस कितना है 2x। एट लीस्ट के लिए हमेशा आपको ये सिंबल यूज करना है कि भाई कम से कम इतना तो हो गई, उससे ज्यादा भी हो सकता है। एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड वाले से 5 सेंटीमीटर ज्यादा। तो इसको इधर लाओगे तो यहां से आपके पास आ गया कि x आपका 8 या उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आपको और यूज करनी है। ये जो 91 है अभी इसका इस्तेमाल हमने करानी है। जब हम 91 की हमारे पास पाइप की लेंथ है उसको हम 3 पीसेज में काटेंगे तो वो जो लेंथ आएगी टोटल ये कटने के बाद, ऐसा हो सकता है कि हमने पूरी लेंथ काट दी हो 91, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने पूरी लेंथ ना काटी हो, हमने उसके 3 हिस्से निकाल दिए और एक कुछ हिस्सा पड़ा रह गया, ठीक है। तो टोटल जो लेंथ आएगी आपके पास, इसकी टोटल लेंथ मतलब तीनों पीसेस की लेंथ x प्लस 3 प्लस 2x, ये आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू 91 हो सकती है। बड़ी नहीं हो सकती भाई, इतना कंफर्म है। छोटी हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है। तो हो जाएगा 4x प्लस 3, 4x लेस देन इक्वल्स टू 88, तो x आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 22। तो जो लेंथ आप काटोगे वो 8 से लेकर 22 तक के बीच में लेंथ आप काट सकते हो। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट आर 75 एंड 70। स्कूल में एग्जाम हो रहा है, सुकृति होशियार बच्ची है, 75 और 70 मार्क्स 2 टेस्ट में आ गए। तो फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड यूनिट टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60। अब उसने कहा कि मुझे कम से कम इतने मार्क्स लेकर आने हैं थर्ड यूटी में ताकि मेरी कम से कम एवरेज 60 बन जाए, मैं सेटिस्फाइड हूँ। कम से कम बस 60 की एवरेज बन जाए। तो 2 यूटी के मार्क्स तो आपको दे ही रखे हैं, थर्ड यूटी के मार्क्स हम मान लेते हैं। लेट मार्क्स रिक्वायर्ड इन थर्ड यूटी बी एक्स, ठीक है। तो एक यूटी के मार्क्स x हो गए, एक यूटी के 75 हो गए, एक यूटी के 70 हो गए। जब हम इनकी एवरेज निकालते हैं, आप क्लास में अक्सर करते भी होंगे, टेस्ट वगैरह होते होंगे, एवरेज निकालते होंगे, मेरी एवरेज कितनी आई इस बार, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, जितने सब्जेक्ट थे उनको 3 से डिवाइड कर दोगे। अब ये जो एवरेज आपके पास आ रही है, कह रहा है कि एटलीस्ट 60 होनी चाहिए, एटलीस्ट के लिए ये साइन 60 होनी चाहिए। तो ये हो गया आपके पास 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 145। तो x होना चाहिए आपका 35 या उससे ज्यादा। A solution is to be kept between 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। एक सॉल्यूशन है हमारे पास, हमने उस सॉल्यूशन को इस डिग्री के बीच में रखा, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट इफ कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन बाय दिस। अब हमें उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। कुछ कंट्रीज में जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है। जो एशियन कंट्रीज है उसमें ज़्यादातर टेम्परेचर सेल्सियस में हम यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर आपका है सेल्सियस में वो 30 से 35 के बीच में है। अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है, तो सेल्सियस की जगह आप वो फार्मूला लगा दो। अब हमें इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, मतलब बीच में आपके पास जो ये बीच में चीज़ आ रही है यहाँ पर खाली फ़ारेनहाइट को छोड़ना है, बाकी सबको ख़त्म करना है। तो यहाँ पर इस पूरी ब्रैकेट के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी कर देंगे और इसको भी कर देंगे। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ से ये, तो ये आ जाएगा 54, इधर आ जाएगा f माइनस 32, इधर आ जाएगा 63। अब माइनस 32 को हटाकर प्लस 32 कर दो यहाँ पर, उसको हटाने के लिए
4 और 2 6, 5 और 3 8, यहाँ पर फ़ारेनहाइट रह गया, 3 और 2 5, 6 और 3 9। तो जो टेम्परेचर सेल्सियस में 30 से 35 था वो फ़ारेनहाइट में 86 से 95 के बीच में होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी के कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और लगभग हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कराया ताकि आप हर तरह का क्वेश्चन अपने बुक में से सॉल्व कर सकें। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपका हर एक डाउट का आंसर आपको दे सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।